नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ यूट्यूब चैनल शाहनेज़ा लखनऊ के ज़रिए जनाब शुजा अब्बास साहब के साथ, और हमारे साथ बहुत ही मोतबर्रिक शख्सियत, बहुत ही अजीम शख्सियत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि दीगर उन्वान के ऊपर हम आपके सामने इस माह रमज़ानुल मुबारक में हाज़िर हुए हैं, आज इंशाअल्लाह हम लोग महव गुफ्तगू होंगे फ़ितरा कि फ़ितरा क्या है। जैसे कि परवरदिगार आलम ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तमाम मोमिनीन के ऊपर वाजिब करार दिए, और मोमिनीन माह रमज़ानुल मुबारक में 30 रोज़े रखते हैं, जिससे उनकी रूह की और जिस्म की पाकीज़गी, तहारत और क़ुव्वत और ताक़त के लिए परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि उस रोज़े के ज़रिए उनकी जो है इताअत करी जाएगी, बख्शिश की जाएगी, और उनकी तमाम मादी और जिस्मानी जो हालात हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसके ज़रिए रोज़े के ज़रिए वो ठीक होती हैं। उसी तरीक़े से एक मोमिन जब 30 रोज़े रख कर माह रमज़ानुल मुबारक के बाद का जो महीना आता है माह शव्वाल, उसकी पहली तारीख़ को ईद मनाता है, उसकी पहली तारीख़ को ईद होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके अंदर परवरदिगार ने जो इतने बड़े मसले रखे कि जिस्मानी रूहानी ताकत रोज़े के ज़रिए बढ़े और तमाम दीगर चीज़ें हालात उसके ठीक हों, तो उसी तरीक़े से परवरदिगार आलम का एक कॉन्सेप्ट ये भी, एक मकसद ये भी था कि जब कोई भी मोमिन रोज़ा रखे तो उसको गरीब की भूख और प्यास का ख़याल रहे। तो उसी तरीक़े से परवरदिगार आलम ने जो रोज़ ईद रोज़ बनाया है, ईद उल फित्र का रोज़ जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी परवरदिगार आलम ने एक रक़म महदूद की है, एक रक़म बनाई है कि जो हमारे अच्छे शख्सियतें हैं, जो जिस तरीक़े से कमा रही हैं, जो शोहरत याफ्ता हैं और जो जिनके पास पैसे हैं, उन हज़रात से परवरदिगार ने हुक्म दिया कि वो कुछ रक़म के ज़रिए फ़ितरा निकालें और उन गरीबों मुस्तहक़ों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है उस फ़ितरे के ज़रिए वो गरीब भी अपनी जो है ईद मना सकें। तो हमारे साथ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अदील हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आगा से हम सवाल करेंगे, वो आपके सामने जो है इसकी वज़ाहत करेंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगा, हमारे नाज़रीन के सामने एक पहला सवाल है कि आप उसका ख़ुलासा बयान कीजिए कि फ़ितरा क्या है। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। देखिए, फ़ितरा हम ईद यानी कि जो निकालते हैं रोज़े ईद, ये फ़ितरा कहा जाए तो वो रक़म है या वो ज़कात है, वो खैरात है कि जो हम पूरे महीने के शुक्राने के तौर पर एक रक़म निकालते हैं, ताकि उस रक़म को हम किसी गरीब, किसी फ़कीर, किसी मिस्कीन के हवाले करें, ताकि वो भी इस रक़म से हमारी ही तरह ईद मना सके। इसको कहा जाता है फ़ितरा, जो हम लोग गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी कि शब ईद से लेकर रोज़े ईद, यानी कि अगर कोई इंसान, मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर दूँ कि कब निकाला जाएगा, जी, कि गुरूब आफ्ताब से जैसे ही चाँद निकला या फिर जैसे ही सूरज डूबा और चाँद निकला, उस वक्त से लेकर अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो नमाज ईद जाकर पढ़े, तो नमाज ईद से पहले ज़रूरी है, वाजिब है कि अपने माल से फ़ितरे को अलग कर दे। लेकिन अगर एक इंसान है कि जो नमाज ईद नहीं पढ़ना चाहता, उसका इरादा नहीं है कि वो नमाज ईद पढ़े, तो उसके लिए ये है एहतियात की बुनियाद पर कि वो नमाज ज़ोहर से पहले फ़ितरे को अपने माल से अलग कर दे। यहाँ पर एक और मसला मैं वाज़ेह कर दूँ। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, फ़ितरा वाजिब है, हर इंसान पर वाजिब है, लेकिन उसने फ़ितरा नहीं निकाला, गुरूब आफ्ताब हो गया, चाँद निकल आया, नमाज ईद पढ़ ली, फ़ितरा नहीं निकाला, ज़ोहर का वक्त आ गया, फ़ितरा नहीं निकाला, कई दिन गुजर गए, फ़ितरा नहीं निकाला, तो अब क्या ये फ़ितरा उसके ऊपर साक़ित हो जाएगा या वाजिब रहेगा? ये सवाल है। क्या फ़ितरा बहरहाल रोज़े ईद निकाला जाएगा, यानी कि शब ईद से लेकर रोज़े ईद ज़ोहर तक, लेकिन अगर ये वक्त गुजर जाए, फ़ितरा ना निकाले, तो तब भी खुद आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं एहतियात की बुनियाद पर और बरियो ज़िम्मा होने के लिए
यानी जो उसके ज़िम्मे था फ़ितरा निकालना, बरी ज़िम्मा होने के लिए वो ईद के बाद भी फ़ितरे की रकम निकालेगा ताकि उसके ऊपर से जो ज़िम्मेदारी फ़ितरे की है वो बरतरफ हो सके। अच्छा आगा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो मोमिनीन के ज़रिए पूछा गया है कि फ़ितरा किस पर वाजिब होता है मसलन? देखिए, फ़ितरा किस पर वाजिब होता है, ये बड़ा अहम सवाल है कि फ़ितरा वाजिब होने के शराइत क्या हैं। सबसे पहले हम इस पर गौर करें कि फ़ितरा यानी जो शर्तें जिनके अंदर फ़ितरा निकालने की पाई जाएंगी उनके ऊपर फ़ितरा वाजिब होगा। तो जिसमें पहली शर्त ये है फ़ितरे की, यानी कि जिसके ऊपर फ़ितरा वाजिब होगा, पहली शर्त ये है कि वो बालिग हो, ठीक है, आकिल हो, फ़कीर ना हो, ठीक, और उसके पास साल भर खाने के लिए, ठीक है, रकम मौजूद हो, या फिर मिसाल के तौर पर कोई कारोबार हो। यानी कि होता ये है कि ये इंसान के पास अभी से साल भर का ख़र्चा नहीं है, साल भर का ख़र्चा नहीं है, लेकिन उसके पास जॉब है या कारोबार है, यानी कि वो हर महीने कुछ पैसे उसके पास आते हैं या कारोबार करता है, जी, मंथली इनकम होती है। तो जिसके पास इस तरह के भी ज़राए हैं उसके ऊपर ज़रूरी है कि अपना और अपने घर वालों का, जिसकी किफ़ालत और सरपरस्ती उसके ऊपर वाजिब थी, मिसाल के तौर पर बच्चे हैं, ठीक है, ज़ौजा है, या जिसकी भी किफ़ालत, घर में कोई ग़ुलाम है, कोई कनीज़ है, जिसकी भी किफ़ालत उसके ऊपर वाजिब थी, उसका फ़ितरा निकालना एक बालिग आकिल इंसान पर वाजिब है। जी माशाल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने कि हमारे अली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अदील हसन साहब किस तरीक़े से जो है फ़ितरे के बारे में बयान कर रहे थे। आगा, आइए अब तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या आगा, जैसे कि आपने पहले सवाल में इसको बता दिया था कि मसलन मगरिब की नमाज के बाद यानी शब ईद चाँद देखने के बाद और ज़ुहर तक फ़ितरा निकाल लेना चाहिए। आपने ये भी बयान किया कि जो है बाद में भी आदमी ज़ुहर के बाद निकाल सकता है, लेकिन मैं ये इसलिए सवाल को पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर अक्सर जो है मौज़ूआत के ऊपर मसले खड़े हो जाते हैं। तो आगा, जैसे कि मसलन वाजिब मेन टाइम क्या है, असल वाजिब टाइम इसका क्या है, जिसको लोग ज़्यादातर इसके ऊपर आप पैगाम दीजिए लोगों को, ताकि लोग जो अब तक कर रहे हैं, जैसे मसलन ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद बहुत से लोग कहते हैं ईद की नमाज के बाद निकलेगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट है जो पुराने लोग थे, लेकिन जो यकीनन इल्मी याफ्ता लोग हैं वो तो यही जानते हैं कि शब ईद है। तो इसको आप क्लियर करिए कि जो असल वाजिब टाइम है जिसके ऊपर हमारे नाजरीन को पैगाम दीजिए कि क्या सही टाइम है। देखिए, हर चीज़ में बेहतर ये है कि जैसे ही गुरूब आफ़ताब हो, ईद का चाँद नज़र आए, फ़ौरन ये रकम जो फ़ितरे की रकम है इसे निकाल कर अपने माल से अलग करके मुस्तहक़ के हवाले की जाए। यानी जो लोग हमारे माशरे में मुस्तहक़ हैं, मुस्तहक़ अफराद जो हैं, उनके हवाले की जाए, ताकि वो भी जो दूसरा दिन ईद का है उस दिन वो ईद मना सकें उन पैसे से। मिसाल के तौर पर अगर हम शब ईद हमने रकम निकाल के किसी मुस्तहक़ के हवाले कर दी, मुमकिन है कि वो उससे अपने बच्चों के नए कपड़े ख़रीद लाए। बेशक। तो बेहतर ये है कि शब ईद निकाल लिया जाए। लेकिन अगर कोई इंसान शब ईद नहीं निकाल रहा है, तो अगर नमाज पढ़ने जा रहा है ईद की, तो नमाज पढ़ने से पहले नमाज पढ़ने से पहले वो फ़ितरा अपने माल से अलग कर दे, ठीक है। और अगर नमाज ईद नहीं पढ़ रहा है तो नमाज ज़ुहर से पहले तक वो अपने माल से फ़ितरे को अलग कर दे। बेहतर ये है कि शब ईद निकाल कर मुस्तहक़ के हवाले कर दिया जाए, ताकि वो भी हमारी तरह ईद मना सके। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपका। हुज़ूर, एक सवाल और है, अब चौथे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हुज़ूर, ये है कि फ़ितरा किसको देना चाहिए? मतलब ज़माने में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुस्तहक़ दिखते नहीं हैं लेकिन असल में होते हैं, है ना, वो अपनी गैरत की वजह से नहीं बता पाते हैं, या अब कैसे किस तरीक़े से मतलब पहचाना जाए किसको फ़ितरा दिया जाए, तो ये आप ज़बान में हुज़ूर बताइए। देखिए, फ़ितरा जो ज़कात फ़ितरा है, जो हम शब ईद से लेकर नमाज ईद पढ़ने से पहले तक निकालते हैं, ये फ़ितरा किसको दिया जाए? देखिए, दूसरे जो सदक़ात और खैरात होते हैं वो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन इस फ़ितरे में जो ज़कात फ़ितरा है, जो रोज़े ईद तक जिसका निकालना है, शब ईद से लेकर रोज़े ईद, आयतुल्लाह सिस्तानी इस बारे में कहते हैं बेहतर ये है और ज़रूरी है कि शिया असना अशरी को दिया जाए। अच्छा।
यानी हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते जो शिया असनाशरी नहीं है। जी जी। यानी शिया असनाशरी जो फ़कीर है, ठीक है, जो मिस्कीन है, यानी जिसके पास कमाने खाने की चीज़ें नहीं है, न जॉब है, न मसलन साल भर का उसके पास यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वो अपने साल भर का खर्च पूरा कर सके, बहरहाल उसको दिया जाएगा ये फ़ितरा। और एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पर फ़ितरा दो तरह के लोग हैं, कुछ सैयद हैं, कुछ गैर सैयद हैं। फ़ितरा जो सैयद का फ़ितरा होगा वो सैयद को भी दिया जा सकता है और गैर सैयद को भी। सैयद का फ़ितरा सैयद को भी दिया जा सकता है, गैर सैयद को भी। लेकिन जो गैर सैयद का फ़ितरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर सैयद को दिया जाएगा। सैयद उस फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जाएगा, जो गैर सैयद का फ़ितरा। और एक और बात इस चीज़ में कि मिसाल के तौर पर एक रकम निकलती है फ़ितरे में, रकम निकले या फिर उसके मसावी मसलन अनाज निकल जाए, तो मिसाल के तौर पर 100 रुपये, 90 या 100 रुपये जो भी तय हुआ हो, जो भी मसलन 3 किलो अनाज की रकम है, जो अनाज हमारे यहाँ ज़्यादातर खाया जाता है, ठीक है, जितनी भी रकम हो। अब बेहतर ये है, एहतियात मुस्तहब ये है कि एक फ़ितरा मुकम्मल एक फ़कीर को दिया जाए। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर 90 रुपये फ़ितरा निकला एक आदमी का, हमने 45 रुपये मिसाल के तौर पर एक फ़कीर को दिए, 45 दूसरे को दिए। नहीं, बेहतर ये है कि पूरा एक फ़ितरा एक फ़कीर को दिया जाए। जी बेहतर, माशाल्लाह आगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत दी है नाज़रीन के लिए। लेकिन आगा इसी से रिलेटिव जो आप बता रहे थे कि फ़ितरा जो है मसलन कितने पे होने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए कई सवालात इससे मुताल्लिक़ आए हैं मेरे पास आज दिन में। तो मैंने उनसे कहा मोमिनीन से मैं इंशाअल्लाह रात की वीडियो में आपके सामने जो है इसको बयान करूँगा। हमारे साथ जो अली जनाब मौलाना अली हसन साहब क़िबला हैं वो बयान करेंगे। तो आगा इन लोगों का सवाल करते हुए मैं आपसे बयान चाहता हूँ आगा कि लोगों ने सवाल किया कि इस साल 2025 में क्या फ़ितरे की रकम है, क्या हमें देना चाहिए? देखिए, अगर हम जो ज़्यादातर राइज चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ खाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर आटा है, अगर हम आटा ख़रीदते हैं या गेहूँ ख़रीदते हैं, अब सवाल है, मिसाल के तौर पर अगर हम गेहूँ ख़रीदते हैं तो गेहूँ वही 28-30 रुपए किलो है, तकरीबन 90 रुपये। जी, यानी एक आदमी का फ़ितरा तकरीबन 90 रुपये। लेकिन अगर हम आटा ख़रीदते हैं तो बहरहाल आटा भी 35-36 जो भी उसका रेट हो 1 किलो का, उससे 3 बराबर निकाल दें, यानी तकरीबन 3 किलो। एक सा फ़ितरा निकलेगा, यानी एक सा का मतलब ये है कि तकरीबन 3 किलो, यानी 3 किलो आटे की रकम निकाल दी जाए या 3 किलो गेहूँ की रकम निकाल दी जाए, चाहे वो 90 रुपये हो, चाहे वो अगर हम 35 रुपए में आटा माने तो फिर तकरीबन 105 रुपए होंगे। जी माशाल्लाह हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगा, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हालांकि आपने भी ज़माने में देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा हो, कई सवालात आए हैं, ये सवालात कई साल से मुझे परेशान कर रहा है, और बल्कि मैंने उलमाओं से पूछा भी इस सवाल को, और मैंने भाई उन्हीं ने बताया, मैंने समझ लिया, लेकिन मंजर आम पे ज़माने को बताने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाकायदा ये जो शुजा अब्बास साहब हैं और ये जो चैनल है, इसके ज़रिए ये पैगाम पहुँचेगा तो बहुत लोगों तक जो है इनकलाब आएगा। जैसे कि आगा होता है अक्सर 29 या 30 माह रमज़ानुल मुबारक, जैसा कि शब ईद हो, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो है मस्जिद में इफ्तारी नहीं भिजवाते हैं, कि मसलन इफ्तारी में नमक होता है, अगर कोई इंसान, जितने भी लोग हैं वो अगर नमक चख लेंगे या इफ्तारी चख लेंगे तो उन सबका फ़ितरा उस शख्स पर वाजिब हो जाएगा जो इफ्तारी भेजेगा। या मसलन कोई किसी घर मेहमान जाता नहीं है, या कोई मेहमान नहीं बुलाता, उसको खाना नहीं खिलाता, या एक रात टिक गया या खाना खा लिया, तो उस मेहमान का फ़ितरा जो है उस शख्स पर वाजिब हो जाएगा। इस हवाले से आगा जो है आप मोमिनीन के सामने खुलासा कीजिए कि इसका क्या मसला है, क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इफ्तार पे दावत अगर दी गई है, यानी इफ्तार कराया गया है, तो फिर फ़ितरा वाजिब नहीं होता है। यानी कि जो इंसान इफ्तार करा रहा है उसके ऊपर जिन लोगों को इफ्तार कराया गया है उनका फ़ितरा वाजिब नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये कि मेहमान होना, घर में मेहमान होना, यहाँ पे 2 तरह के फतवे हैं। एक आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, एक आयतुल्लाह खामेनाई का फतवा है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान क़ब्ल अज़ ग़ुरूब, यानी ग़ुरूब से पहले आज घर आ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे घर आ गया क़ब्ल अज़ ग़ुरूब,
हमने उसके खाने का इंतज़ाम किया जी, उसके रहने का इंतज़ाम किया, यानी कि सारे मसलन उसके बिस्तर वगैरह का, यानी उसके रहने का इंतज़ाम किया, और जितने भी लवाज़िमात होते हैं जी, वो सब हमने मुहैया किए। अब यानी उसने रात गुजारे, एक तो ग़ुरूब से पहले आया हो, दूसरा स्टे किया हो, ठीक, और मेज़बान ने तमाम तर लवाज़िमात उसके लिए मुहैया किए हों, तब मेज़बान पर उस मेहमान का फ़ितरा वाजिब होता है। तब यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खिलाने पर, मिसाल पर कोई ग़ुरूब के बाद आया, हम खाना खा रहे थे, हमने कहा बिस्मिल्लाह आइए, उसने खाना खा लिया तो उसका फ़ितरा हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। क़ब्ल ग़ुरूब मेहमान हुआ हो, हमने उसके लिए यानी तमाम तर सहूलियात को मुहैया किया हो, हमारे यहाँ उसने रात गुजारी हो। अब एक और मसला, रात गुजारी हो, हमने तमाम तर सहूलियात मुहैया किया हो, अब चाहे मेहमान ने हमारे यहाँ खाना खाया हो चाहे ना खाया हो, फ़ितरा वाजिब है। अच्छा, ये मसला, यानी रात गुजार लेना उसके लिए, रात गुजार लेना तब फ़ितरा वाजिब होगा। अगर खाना उसने रात में खा लिया और वो कोई मेहमान खाना खा के चला गया अपने घर, तो फ़ितरा वाजिब नहीं है। और अगरचे किसी ने मस्जिद में इफ्तारी भिजवाई, जैसे इफ्तार, यानी कि इफ्तार पे दावत फ़ितरे को वाजिब नहीं करती है। दूसरा मसला यहाँ पर आयतुल्लाह ख़ामनई क्या कहते हैं इस मसले पर? आयतुल्लाह सिस्तानी का मसला ये है कि इंसान आए, क़ब्ल ग़ुरूब आए, स्टे करे, मेज़बान ने अपने तमाम तर सहूलियात को मुहैया किया हो, अब चाहे मेहमान खाए चाहे ना खाए तब फ़ितरा वाजिब होगा। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनई कहते हैं कि एक शब का मेहमान नहीं कहलाता है, उसका फ़ितरा मेज़बान पर वाजिब नहीं है। ठीक है, ये दो तरह के फतवे आयतुल्लाह सिस्तानी के यहाँ। अगर किसी इंसान ने स्टे किया है तब तो उसका फ़ितरा वाजिब है, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनई के स्टे अगर कर भी ले, एक शब का मेहमान नहीं कहलाता है, मेज़बान पर उसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। माशाअल्लाह नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला थे और पूरे फ़ितरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। माशाअल्लाह जिस तरीक़े से आगा ने जो है आप मोमिनीन के सामने ख़ुलासा किया फ़ितरे का, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, कब वाजिब है कब नहीं वाजिब है। यकीनन आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम किस तरीक़े से अदा करें कि आप मुसलसल तमाम प्रोग्राम में हमारे साथ रहे हैं और आपने तमाम प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, और ख़ुसूसन हमारा तो साथ दिया मोमिनीन के जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं तो उनको भी क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल के, और आपने जो है इस चैनल को देखा और तमाम इस चैनल के जितने भी प्रोग्राम हैं आप देख रहे हैं। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब शुजा अब्बास साहब और शान आज़ा चैनल जो लखनऊ है इसके लिए दस्ते दुआ रहें, और हमारे लिए भी, मैं मेज़बान सादिक अब्बास, हमारे लिए भी दस्ते दुआ रहें। यकीनन इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट्स करें ताकि हमें हौसला मिले, ताकि हम आगे भी आप तक अच्छे प्रोग्राम्स पहुँचा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।